दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में बदतर होती एयर क्वालिटी को लेकर एनजीटी ने आज सख्त आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने दीपावली से पहले दिल्ली सहित दिल्ली के जो पड़ोस के एरिया है, जो एनसीआर का एरिया है, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, जो एनसीआर से कनेक्टेड एरिया है, वहां पर भी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ साथ जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब स्तर पर है, वहां पर भी एनजीटी ने सख्ती भरे आदेश दिए हैं। क्या इन आदेशों के बाद आबो हवा में कुछ बदलाव होगा, कुछ फायदा यहाँ रहने वाले लोगों को होगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पर्यावरणविद भुवन भास्कर जी हैं। भुवन जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में आपका। जी नमस्कार। भुवन जी, एनजीटी के इस आदेश को पहले समझाइए हमारे दर्शकों को कि आदेश क्या है, कैसे लागू होगा, और अगर कोई आदेश की अवहेलना करता है तो किस तरह की कार्रवाई उस पर होगी। देखिए, एनजीटी ये जो आदेश ला रही है, ये कहीं ना कहीं, पहले तो आप एनजीटी का फुल फॉर्म जैसे जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये सिर्फ इसीलिए बना है कि जो समय से समय होते हुए आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास के पर्यावरण है, वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग का उसमें हाथ है। अभी जैसे हर साल ये मुद्दा बन गया है कि दिवाली और उसके पटाखे, तो और आज के डेट में एनजीटी, पहले दिल्ली सरकार को आना पड़ता था या कोई गवर्नमेंट आती थी इंडिविजुअली और वो कहती थी कि हम इस पटाखों को नहीं जलाएं। पहले वो कहते थे, आग्रह करते थे कि देखिए आप मत जलाइए, इससे ये चीज़ें होती हैं। फिर लगा कि लोग आग्रह को नहीं मान रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई कर लेते हुए पटाखों पे बैन लगा दिया। आज के डेट में गवर्नमेंट से उठ के ये बात कोर्ट तक चली गई है, और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के ये सब स्तंभ है अपने आप में, उसमें से एक आप भी हैं जर्नलिस्ट। तो इसमें आज के डेट में एनजीटी को ऐसा इसलिए सिर्फ करना पड़ रहा है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं कि उनका बार बार ये कहना है कि एक दिन के पटाखे जलाने से क्या होता है। तो बात वो नहीं है कि सिर्फ एक दिन का पटाखा है, बात है कि दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया उसे कहते हैं कि चारों तरफ सिर्फ भूभाग हो, मतलब कोई आपके तरफ कोई समंदर नहीं है, कुछ और तरह की भूस्कृति नहीं है, नहीं है इस टाइप की नदियां हैं। नदी अगर आप देखा जाए तो यमुना की स्थिति आप देख लीजिए, यमुना अपने आप में एक नाला बन चुका है, जबकि आप यमुना दिल्ली के बाहर हो लीजिए और यमुना दिल्ली के आगे और पीछे से घूम के आ जाइए तो आपको यमुना फिर भी एक नदी दिखती है, लेकिन दिल्ली में जो यमुना बहती है वो नाला के रूप में बहती है। इस लॉकडाउन में आप शायद दुनिया भर के वीडियोस देखे होंगे और सबने एक दूसरे को वीडियो शेयर किया कि किस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है वापस अपनी पुरानी स्थिति में आया। और उसका सबसे बड़ा जो एक लिटमस पेपर टेस्ट आप कह सकते हैं, जैसे कि चिड़ियाँ, जो ऐसी कुछ पक्षी जो आपको काफ़ी जमाने से नहीं दिखी, वो उस जगह पे दिखने लगी, चाहे आपके दिल्ली शहर हो, न्यूयॉर्क हो या लंदन हो। तो अब एनजीटी वाली बात पे आते हैं कि क्यों ये पटाखों पर बैंड है। पटाखों पर बैंड इसलिए है कि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, और वो पॉल्यूशन सिर्फ उसमें मैक्सिमम जो कह सकते हैं इनपुट है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन का है। अभी क्या है कि ये गाड़ियाँ तो हर वक्त चलती है, फिर दिवाली और पटाखों से इसका क्या लेना देना। जब गाड़ियाँ हर वक्त चल रही हैं तो, और उसी वक्त पराली जलाने का भी समय होता है, पराली जो जलाई जाती है तो उससे एक पॉल्यूशन में एडिशन होता है। अभी क्या है कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उसके साथ पराली भी जल गई, और उस वक्त हमारे जो हवा की एयर मूवमेंट हम जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ होती है, पंजाब हरियाणा होते हुए हमारे दिल्ली की तरफ आ रही होती है। तो जो पराली जल रही होती है तो उसका जो धुआं है वो हमारे दिल्ली की तरफ आ जाता है। और साइंस में एक टर्म उसको कहते हैं स्मॉग, SMOG। स्मॉग जो है वो टर्म बना है फॉग प्लस स्मोक से। स्मोक धुआं, फॉग धुंध। जब धुआं और धुंध आपस में मिल जाते हैं, धुंध जो है वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर कंटेंट का पार्ट होता है, और उसमें जब धुआं मिल जाता है तो वो काफ़ी देर तक अपने जो डेंसिटी है उसको बनाए रखता है। तो अब उस वक्त आपने एक दिन में पटाखे जला दिए। अब एक दिन में पटाखे, एक दिन या एक हफ्ते का अगर आप मान लो टाइम है आपके पास और उसमें आप पटाखे जला रहे हो, स्पेशली दिवाली के दिन लोग ज़्यादा पटाखे जलाते हैं, उसके आगे पीछे थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी
उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन से पॉल्यूशन था, पराली का धुआं आ रहा था, पंजाब और हरियाणा से हवा आ रही थी, और आपने एक दिन के अंदर कुछ और भी एडिशन कर दिया। ये वैसी ही बात हो गई कि आप चाय बना रहे हो, तो चाय आपको पीनी है, आप चाय पिए बिना एक दिन नहीं रह सकते हो, तो आपको चाय पत्ती एक लिमिट तक डालनी है। आपने चाय पत्ती डाली, उसमें चीनी भी एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वो चाय आपकी। हाँ, भुवन जी, एनजीटी का जो आदेश है इसमें कुछ राज्यों को इससे छूट भी दी गई है। वहां पर यह कहा गया है कि आप अपने राज्य का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अनुसार भी स्टेप उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से अनार और फुलझड़ी जलाने की छूट दी गई है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस बैन से बाहर भी रखे गए हैं। तो क्या दिल्ली को स्पेशली इसलिए टारगेट किया गया है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल कह सकते हैं उच्चतम लेवल में पहुंच चुका है, यहाँ लोगों की सांसों को बचाने के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाना बिल्कुल जरूरी थे? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है, लेकिन अगर आप यही मुंबई की बात करने लगो, आप चेन्नई की बात करो, कलकत्ता की बात करो, तो उसके किनारे में समंदर है, और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि समंदर होने से क्या फायदे होते हैं। रात के टाइम ठंडी हवा आती है, दिन के समय ऐसे हवा का मूवमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन दिल्ली में वो फायदा नहीं है। अभी क्या है कि ये चीज़ आपको बेनिफिट हो जाता है एक समंदर वाला जो क्षेत्र है या अलग अलग टाइप के ज्योग्राफिकल एरिया में, तो शायद इसीलिए एनजीटी ने वहाँ पर के लिए छूट दे रखा है, और अपने आपके आसपास के जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको देखते हुए आप अपना नॉर्म सेट कर सकते हो। एज सिमिलर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। आपने कहा दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है वो बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन एनसीआर के बाहर जहां पटाखे जलते हैं और हवा आपने कहा कि इस समय पंजाब हरियाणा की तरफ से दिल्ली में आती है, अगर वहां क्रैकर्स यूज होते हैं तो क्या उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को होगा? हाँ, ऑफ कोर्स होगा। जिस तरह से पराली जलाने से नुकसान दिल्ली वालों को हो रहा है, या उस रास्ते में जो भी लोग। सर, दिल्ली में बैन का फायदा क्या होगा फिर, अगर हवा को वहां से यहाँ आने तो? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है। अभी क्या है कि मैं इसमें अगर छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि आपने अपने जमीन पर एक इंक गिरा दिया, और आपके कमरे के दरवाजे से लेकर आपके बेड तक का डिस्टेंस जो है वो करीब करीब 1 मीटर है मान लो आप, और इंक गिरा दिया और साथ में उस पर से पानी गिरा दिया कि वो उस तरफ बहने लगा। अभी क्या है कि आप जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना वो घुल जाएगा, तो जो इंक का दाग है वो कम से कम आपके बेड तक पहुंचेगा। उसी तरीके से बात है कि अगर पंजाब हरियाणा में भी मान लो पटाखे आप जला रहे हो और दिल्ली में भी पटाखे जल रहे हैं, तो दिल्ली में जो पटाखे जल रहे हैं उनका अपना धुआं अपनी जगह उठेगा, पंजाब हरियाणा से है जो उठ के हवा बह रही है वो आपके तरफ आएगी। लेकिन अगर आपने मान लिया कि दिल्ली में या एनसीआर के आसपास में पटाखे कम जलाए, नहीं जलाने वाली बात तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, आपने कम जलाए या मान लो आपने नहीं जलाए, तो क्या है कि अभी भी धुआं आएगा, लेकिन वो जो धुआं है वो जो आएगा वो काफी दूर से होता हुआ जब आएगा तो वो अपने आप में डाइल्यूट हो जाएगा। तो वो 3D प्रिंसिपल पे काम करता है हर पॉल्यूशन, डाइल्यूशन, डिस्पर्सन एंड डाइवर्जन जी। तो ये डाइल्यूट जब हो के आएगा तो यहाँ पर आपका ये फायदा होगा कि आपको वो धुआं तो मिलेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम मिलेगा, कम उससे आप इफेक्ट होंगे, तो इससे आपका मतलब कि जो लोगों के स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा कम असर होगा। पूरन जी, अगर दिल्ली एनसीआर के लोग पटाखे नहीं जलाएंगे एक हफ्ते के लिए, आप लोग पर्यावरण पे काम करते हैं, तो दिल्ली के लोगों को समझाइए कि अगर इस हफ्ते पटाखे नहीं जलाए तो कितना फायदा इन लोगों को होगा? हाँ, देखिए इस हफ्ते की बात नहीं, ये जो मौसम है ना, ये मौसम ऐसा होता है, शुष्क मौसम होता है, इसमें जो हवा कि दिवाली वाला हफ्ता ही है। नहीं, दिवाली बार बार टारगेट इसलिए हो जाता है कि ये इस तरह के मौसम में आता है, और एक ही दिन में आपने जो पटाखों से जो धुआं निकलता है उसमें जब पटाखों में मैग्नीशियम वगैरह के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिससे उसमें अलग अलग रंग आते हैं, क्रोमियम डाला जाता है कि वो रंग अलग रंग बिरंगी निकले, उसमें थोड़ी छुटपुट सी हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो केमिकल्स नहीं होते हैं जो आपको क्या कहते हैं आपके गाड़ियों से के धुएं से निकलता है या इंडस्ट्री के धुएं से ज़्यादातर निकलता है। तो दोनों का नेचर, क्वालिटी भी अलग होती है।
तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने ऑलरेडी एक पॉल्यूशन कर रखा है, एक नए टाइप का पॉल्यूशन हमने एंट्री दे दिया, और इन सब धुओं से, इन सब तरह के ये से स्किन की प्रॉब्लम, अस्थमा जिनको है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा अस्थमा के पेशेंट है, अगर आप अस्थमा के रिकॉर्ड्स निकालोगे तो उनको बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। हाँ, अगर ये जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को समझाने की बात है, तो मैं दिल्ली वालों से यही कहना चाहूँगा कि पटाखे जलाना और दिवाली से इसका बस इतना ही रिलेशन है कि अगर आप चीज़ें कंट्रोल में रख सकते हो, या तो फिर जैसे कि जो बहुत सारे सिस्टम्स लाए गए कि आप कम गाड़ियों का यूज़ करो, क्योंकि दिल्ली में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, तो इसका भी एक असर होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आप जो है गाड़ियां जो है 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी से निकलो पूरे साल भर, तो शायद आपको एक रिलैक्सेशन मिल सकता है कि आप दिवाली के टाइम थोड़े पटाखे जला सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि एनजीटी ने दिल्ली के लोगों की सांसों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है और वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कह सकते हैं वर्स्ट स्थिति में पहुंचा जा रहा है। ऐसे में दीपावली से पहले इस तरह की रोक दिल्ली वासियों के लिए कितनी लाभकारी होगी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।